ठीक है, तो आज जो टॉपिक पढ़ेंगे हम क्लास में वो लेक्चर है आपका ऑसियस सिस्टम के ऊपर, जो फोर्थ चैप्टर चल रहा है उसको कंटिन्यू करेंगे। टॉपिक जो है प्रीवियस जो हमने पढ़ा था वो एक्सियल स्केलेटन पढ़ा था, उसके अंदर आपका सारा कवर हो चुका था। तो अब बात करेंगे हम किसकी, अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम की, ठीक है, या अपेंडिकुलर स्केलेटन की। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि अपेंडिकुलर स्केलेटन में कितनी बोन्स होती हैं। नंबर ऑफ बोन्स हैं 1 to 6 यानी 126 बोन्स, ठीक है। तो इसे कैसे कैसे डिवाइड किया गया है, कौन कौन सी बोन्स आती हैं, कौन कौन से पार्ट आते हैं इसमें, वो हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में, ठीक है। तो शुरू से शुरू करते हैं, ठीक है। अपेंडिकुलर स्केलेटन जो होता है बेसिकली आपका दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। कौन सा, दो पार्ट में, एक अपर एक्सट्रीमिटी और लोअर एक्सट्रीमिटी, यानी अपर वाले आपके ये आर्म्स, ठीक है, और लोअर लेग्स, ठीक है। कैसे, लेकिन इनको क्या है, आपके जो हैंड है, ठीक है, इनको जॉइंट रखने के लिए कुछ ना कुछ एक बेस चाहिए। आपकी ये लेग्स हैं, इनको जॉइंट रखने के लिए कोई ना कोई बेस चाहिए आपको, ठीक है। तो पहला आता है आपका शोल्डर गर्डल, या इसको पेक्टोरल गर्डल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पेक्टोरल गर्डल, ठीक है, या शोल्डर गर्डल। दूसरा आता है आपका पेल्विक गर्डल। पेल्विक बोन कौन सी होती है आपकी, ये जो बोन होती है वो आपकी पेल्विक बोन होती है, ठीक है। और शोल्डर गर्डल, ठीक है, तो शोल्डर गर्डल में क्या है आपका अपर लिम्स है, आर्म्स, ठीक है। तो शोल्डर गर्डल कैसे बनता है वो आगे बताऊंगा, पेल्विक गर्डल कैसे बनता है वो आगे बताते हैं, ठीक है। तो शोल्डर जो है और पेल्विक गर्डल जो है दोनों क्या कराती है, कनेक्शन प्रोवाइड कराती हैं। किसको, अपेंडिकुलर स्केलेटल और एक्सियल स्केलेटल के बीच में, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था, एक्सियल स्केलेटल, ठीक है। तो एक्सियल स्केलेटल और अपेंडिकुलर स्केलेटल के बीच में कुछ कनेक्शन होना चाहिए, तभी तो दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे, ठीक है। तो वो कनेक्शन कौन प्रोवाइड करा रहा है, ऊपर साइड से ये शोल्डर गर्डल और नीचे साइड से कौन, पेल्विक गर्डल, ठीक है। तो यही कहना चाह रहे हैं, ठीक है। वेयर द मैकेनिकल लोड ट्रांसफर, ठीक है। मैकेनिकल लोड, आप जो भी लोड उठाते हैं, ठीक है, हाथों से या पैरों से भी, जैसे जिम में एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, तो वो सारा लोड आपका इस तरह से ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। चलिए, इसके पास कितनी बोन्स होती हैं, 126 बोन्स। अच्छा, शोल्डर गर्डल और अपर लिम्स के बारे में जान लेते हैं क्या क्या होता है इसमें, ठीक है। तो शोल्डर लिम्स, अपर लिम्स फॉर्म्स जॉइंट्स विद द ट्रंक। जो अपर लिम्स है आपके, तो ऊपर वाला जो ट्रंक है आपका, धड़ है, ठीक है, उससे क्या बनाता है, जॉइंट बनाता है, ठीक है, वाया शोल्डर गर्डल, ठीक है। इसके पास क्या होता है, दो क्लेवाइकल्स होते हैं, क्लेवाइकल्स यानी कॉलर बोन। जब आप अपने यहाँ पे ये देखते हैं, इस साइड में जो कॉलर, जहाँ पे कॉलर आता है आपका, वो क्या होती है आपकी कॉलर बोन। ये कितनी होती है, दो, एक लेफ्ट और एक राइट, ठीक है। इसी तरीके से आपका क्या होता है, स्कैपुला। क्या होता है, स्कैपुला, जिसको हम बोलते हैं शोल्डर ब्लेड। जो ये आपके पीछे का हिस्सा होता है, ये जो वी शेप में होता है, जब आप हाथ ऐसे करते हैं तो इसी को बोलते हैं हम स्कैपुला। ये भी एक इस साइड में है, लेफ्ट में, और एक राइट में, ठीक है, ठीक है। तो बात करेंगे अब, एक्सियल स्केलेटल की बात हो रही थी। तो जैसे मैंने आपको बताया था, दो जॉइंट होते हैं मेनली, जो एक्सियल स्केलेटल और अपेंडिकुलर स्केलेटल को इससे आपस में कनेक्ट करके रखते हैं। कौन सा, ऊपर वाला शोल्डर गर्डल, नीचे वाला पेल्विक गर्डल, ठीक है। तो शोल्डर गर्डल में क्या क्या था, स्कैपुला यानी कि शोल्डर ब्लेड, क्लेवाइकल बोन यानी कि कॉलर बोन, ये मिलकर एक प्रोसेस पूरा बना रहे थे, जिसपे कि आपके हैंड जो है क्या कर पाए, कनेक्ट कर पाए, ठीक है, लोड बियर कर पाए। तो चलो उससे नीचे आते हैं हमने पढ़ लिया स्कैपुला के बारे में, ठीक। दो होते हैं, लेफ्ट और राइट, और दो ही आपकी कॉलर बोन होती हैं, लेफ्ट और राइट, ठीक है। उसी से जुड़ा हुआ होता है आपका ह्यूमरस। क्या होता है, ह्यूमरस, बोन ऑफ अपर आर्म,
शो करा देता हूं। ये देखिए, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं, ये है जो आपका, ये है क्लेवाइकल बोन, लेफ्ट और राइट, ठीक है। और इसी से जुड़ा हुआ है आपका ये शोल्डर ब्लेड, ये दोनों मिला के बनाते हैं पूरा शोल्डर गर्डल या पेक्टोरल गर्डल, ठीक है। और इसी से आपका ये जो बोन जुड़ी हुई है, ये है आपकी ह्यूमरस बोन ऑफ अपर आर्म, आपके हाथ का ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है, बोन ऑफ अपर आर्म, इसी को क्या कहते हैं, ह्यूमरस। कितनी हो गई ये, टू, ठीक है। उसके बाद आता है अल्ना एंड रेडियस, टू बोन्स ऑफ फोर आर्म, ठीक है। तो ये आपकी कौन सी, अल्ना और रेडियस, ठीक है, अल्ना और रेडियस। मैं आपको प्रैक्टिकल कराऊंगा तब उसमें और अच्छे से आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद आते हैं बेटा कार्पल्स, ये कौन सी है, रिस्ट बोन, ठीक है, ये वाली, ठीक है। ये छोटा वाला स्केलेटल है, इसमें आपको ज्यादा अच्छे से नहीं समझ में आएगा, लेकिन ये जो आपका जो बोन बनती है, जिससे आपकी कलाइयां बनती हैं, इसमें कितनी हड्डियां होती हैं आपकी, बोन होती हैं 8, वो 8 बोन मिलकर पूरा एक प्रोसेस बनाती हैं, ठीक है, वो है कार्पल। और ये ठीक है। तो जो आपकी रिस्ट बोन होती है, यानी कि जो आपके कार्पल्स होते हैं, उसमें जो जॉइंट होता है वो सबसे ज्यादा सॉफ्ट जॉइंट माना जाता है। आगे बात समझ में, जरा सा भी आपको अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई तो वो डायरेक्ट स्वेलिंग आ जाएगी, उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ये जो 8 बोन्स होती हैं कार्पल्स वाली, तो ये टोटल कितनी होगी दोनों हाथ में, 16, ठीक है, 16। तो ये बहुत जल्दी इसमें प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है, बहुत सॉफ्ट जॉइंट माना जाता है इसका। उसके बाद आते हैं मेटा कार्पल्स, ठीक है, कौन सा, मेटा कार्पल्स। अब ये जो आपका बोन है, ठीक है, कलाई वाली जो बोन्स है 8, उसके जस्ट नीचे वाला जो है, ठीक है, ये, ठीक है, तो ये क्या कहलाता है आपका, मेटा कार्पल्स, ठीक है, कितना नहीं, मेटा कार्पल्स। ये कितनी होती है, 5 बोन, 5 उंगलियां हैं जो आपकी, 5 जस्ट कलाई से ऊपर जो निकली है ये, ठीक है, ये आपकी मेटा कार्पल्स। अच्छा, उसके नीचे की बाकी जितनी भी बची, उसके नीचे की बाकी की जितनी भी बची, वो होती हैं फिंगर बोन। कौन सी, फिंगर बोन, ये जो आप इसको मोड़ सकते हो, ठीक है। आगे बात समझ में, वो कितनी होती है बेटा, 14 इन ईच हैंड, इसे कहते हैं फिंगर बोन्स या फेलेंजेस, ठीक है। जैसे कि आपको इसमें ये आपकी हो गई कार्पल्स, ये मेटाकार्पल्स, और इनके ऊपर जो जितनी भी हैं ये सारी कौन सी हो गई, फिंगर बोन्स, जो हम इसको इस तरीके से मोड़ सकते हैं, ठीक है। वो हो गई आपकी फेलेंजेस, कितनी होती है टोटल, 40, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे किसकी, पेल्विक गर्डल और लोअर लिम्स की, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हो, ये पेल्विक बोन है आपकी, ठीक है, ये देखिए, ये क्या है आपकी, हाँ, लेकिन इसमें से आपको क्या हटाना है, इस पेल्विक बोन में क्या अटैच है आपका, सैक्रम और कॉकिक्स, इसको हम निकाल देंगे, ठीक है। तो बेसिकली हमारी केवल इतनी ही पार्ट की बची। ये जो है किसमें आता था, एक्सियल स्केलेटल में आता था, वर्टिबल कॉलम में आ जाता था, ये पार्ट दिख रहा है आपको क्लियर, ठीक है। तो पेल्विक बोन आपकी केवल ये है, ठीक है। तो पेल्विक गर्डल जो है कैसे बनता है, जैसे शोल्डर गर्डल आपका कैसे बन रहा था, स्कैपुला और कॉलर बोन या क्लेवाइकल से मिलकर बन रहा था प्रोसेस, इसी तरीके से ये भी कैसे बनेगा, हिप बोन से। इसमें देखो 2 हिप बोन है बेटा, इस तरीके से यूं, ये प्रोसेस है, ठीक है। और बीच में क्या है, पीछे साइड में, पोस्टीरियर साइड में क्या है इसके, देखो कॉकिक्स और सैक्रम ऊपर है, कॉकिक्स नीचे है, ठीक है। और ये रही एक हिप बोन, ये रही, और एक हिप बोन ये रही, इसको क्या बोलते हैं, इनोमिनेट बोन या हिप बोन, ठीक है। ये दोनों अलग अलग होती हैं आपकी, ठीक है। चलिए, इनोमिनेट बोन में 3 तरह के प्रोसेस आपको दिखाई देंगे, ठीक है। जैसे दिख रहा है ना आपको ऊपर नीचे वाला, तो सबसे ऊपर जो होता है इलियम,
बीच में होता है ischium और सबसे नीचे वाला जो पोर्शन होता है उसको क्या बोलते हैं हम? ट्यूबिल्स। ठीक है, प्रैक्टिकल में आपको और अच्छे से बता दूंगा। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है लोअर लिम्स। अब ये आपने क्या बना लिया, पूरा पेल्विक गर्डर। ठीक, अब इसी से जुड़े हैं आपके लोअर लिम्स, जैसे कि हमारे उधर अपर शोल्डर गर्डर थी। ठीक है, उससे क्या जुड़े थे हमारे अपर लिम्स। यहाँ क्या है, पेल्विक गर्डर। ठीक है, उससे क्या जुड़ा हुआ है हमारा लोअर लिम्स, नीचे वाले पैर। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो बोन आती है ये वाली, ये आती है बेटा कौन सी बोन? फीमर बोन। इसके बारे में आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे होंगे। फीमर बोन जो होती है हमारी कैसी होती है? लॉन्गेस्ट और हेवीएस्ट, सबसे भारी होगी, सबसे स्ट्रॉन्ग होगी और सबसे लंबी होगी ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, चलिए उसके थोड़ा नीचे आ जाते हैं। देखो हमारे हाथ में कोई कैप तो नहीं थी यहाँ इस जगह पे, लेकिन हमारे नी में इस क्या नाम है आपका, जो फीमर बोन है उसके नीचे टेला बोन, टेला क्या बोलते हैं इसको? टेला, साइलेंट है, टेला। ठीक है, तो ये क्या करती है, कवर करने का काम करती है किसको? आपके घुटने को। ठीक है, नी कैप भी बोलते हैं इसको। अच्छा, इसका देखो इस तरीके से होता है ये। ठीक है, कटोरी शेप का होता है, देखा आपने, प्लेट शेप का थोड़ा। ठीक है, तो एंटीरियर सरफेस ही हो गया इसका, पोस्टीरियर सरफेस पीछे वाला हो गया। तो भाई ये जुड़ा कैसे है? तो जो इसका पॉजिटिवियर सरफेस होता है, इसी में आपके क्या नाम है, कुछ प्रोसेस होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं, एक ऊपर वाली बोन से और एक नीचे वाली बोन से। ठीक है, वही इसको बचा के रखते हैं, पकड़ के होल्ड करके रखते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा ऊपर नीचे ना आ जाए इसलिए। ठीक है, अब आते हैं उसके नीचे वाली कौन सी है? टिबिया और फ्यूबुला। ठीक है, ये दोनों जो है टिबिया और फ्यूबुला, ये है लेग बोन्स। कितनी होती है बेटा? 2। तो 2 + 2 2 इस लेग में, 2 उस लेग में। चलिए अब आते हैं, बात करते हैं टार्सल्स की। एंकल बोन जो आपकी एड़ी बनाती है। ठीक है, जैसे हमारी रिस्ट बनाती थी कौन? कार्पल्स। ठीक है, ऐसे ही टार्सल्स सेम है, कार्पल्स टार्सल्स। ठीक है, कार्पल्स कहाँ? रिस्ट वाली बोन में, हाथ में, और टार्सल्स क्या बनाएंगे आपकी? एंकल। ठीक है, एड़ी बनाएंगे। इसमें कितनी होती है? उसमें कितनी होती है? 8। ये कम कर दो, इसमें कितनी होती है? 8। 7 टार्सल बोन फॉर्म एंकल। ये आपकी जो एड़ी बनती है, ठीक है, ये मैं दिखा देता हूं आपको एक बार। ये जो आपकी एड़ी जो बनती है, इसमें 7 तरह की बोन्स होती है, 7 टाइप्स ऑफ बोन्स होती हैं। ठीक है, 7 टाइप की बोन आपस में मिलकर आपकी एड़ी का निर्माण करती हैं। ठीक है, उसे हम बोलते हैं टार्सल्स। ठीक है, तो 7 इसमें 7 उसमें, कितने हो गए टोटल? 14। चलिए उसके बाद आते हैं मेटाटार्सल्स। सेम ऐसे ही जो रिस्ट बोन के ऊपर थे उसको क्या बोलते थे? मेटाकार्पल। और यहाँ क्या बोलेंगे? मेटाटार्सल्स। तो ये 5 उंगलियां होती हैं सबके हाथ में, तो वहां भी 5 थी, यहाँ कितनी होंगी? 5 बोन्स इन ईच लेग। ठीक है, और उससे नीचे आ जाओ, जहां से आपकी उंगलियां मुड़ना स्टार्ट होती हैं पैर की। ठीक है, तो वहां भी कितने फेलेंजेस, उसको बोलते हैं फेलेंजेस, टो बोन्स। ठीक है, वो कितनी होती है? 40 बोन्स इन ईच लेग। तो जो आपकी ये है, ये कितने होते हैं टोटल? 40। ठीक है, तो ये आपका फिनिश होता है क्या? एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन।